की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत सुंदर दिवस आज का। और सुंदर साधना के पश्चात और सुंदर भजन के पश्चात सच्ची दीपावली। पूरा आनंद आया। आशा है आपको भी पूरा आनंद आया होगा। आज दीपों का पर्व दीपावली हम सभी मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कार्तिक माह की अमावस्या का दिन है आज। दीपावली का पर्व आज के दिन मनाया जाता है। तो बहुत सारी कथाएं हैं इसके पीछे। कुछ भगवान श्री राम से जुड़ी हुई भी हैं, या कहिए कि खाली भगवान श्री राम से जुड़ी हुई ही नहीं है, और भी अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं जिसको लेकर इस दीपावली के पर्व को मनाया जाता है। तो ये सब बताने के लिए कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसके लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय गीता जैन जी को। गीता जी आइए, स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को। प्रातः वंदना। दीपावली के इस शुभ और पावन पर्व की सभी को मेरी और मेरे परिवार की ओर से हार्दिक मंगल कामनाएं। दीपावली वैसे सभी घरों में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, चाहे वे किसी भी जाति, समुदाय या धर्म के हों। मनाने के तरीके बेशक भिन्न हो सकते हैं, परंतु जीव उन्नति जैसी मंगल भावना सभी के हृदय में विद्यमान और प्रधान रहती है। आवाज आ रही है मेरी? एक मिनट, आपका ना फेस नहीं आ रहा, आपका फेस नहीं आ रहा सही से। हाँ, आप सही। तो आइए आज जानते हैं कि किस धर्म विशेष में क्या क्या मान्यताएं प्रचलित हैं दीपावली को लेकर। हिंदू धर्म की सबसे प्रचलित और सबसे पहली जो मान्यता है वो यही है कि राजा राम अपने भाई लक्ष्मण और भार्या सीता जी के साथ 14 वर्ष के वनवास के बाद आज ही के दिन अर्थात कार्तिक मास की अमावस्या को अपने राज्य अयोध्या लौटे थे। गीता जी, अमावस्या मैं के कारण हूँ आपको। आपका चेहरा पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, अपना कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। हाँ जी, अब ठीक है। तो पहली सबसे प्रचलित मान्यता जो हम सबको पता है वो यही है कि राजा राम आज के दिन अपने भाई लक्ष्मण और भार्या सीता जी के साथ 14 वर्ष के वनवास के बाद आज ही के दिन अर्थात कार्तिक मास की अमावस्या को ही अपने राज्य अयोध्या लौटे थे। अमावस्या के कारण रात्रि में अंधेरा था, तो प्रजा ने इतने दिए जलाए अपने प्रभु के स्वागत में कि प्रकाश और सूर्य भी लज्जित हो गए। इतने इतने एक रोचक तथ्य और इसके बारे में मुझे मन कर रहा था कि मैं बताऊं कि यदि हमें पता है दशहरे के पूरे 20 दिन बाद दिवाली आती है, तो यदि हम श्रीलंका से अयोध्या अगर गूगल मैप पे लगाएं और पैदल चलने की अवधि देखें तो लगभग 20 दिन ही आएगा। तो उस समय ना गूगल मैप थे और ना भगवान श्री राम की ये कथा आज शुरू हुई है या अभी कुछ सालों पहले शुरू हुई है गूगल के आने से। तो फिर भी हमारी बातें बिल्कुल सटीक है। तो जो लोग भगवान पर संशय करते हैं कि भगवान श्री राम का अस्तित्व क्या है, उनके लिए एक छोटा सा साक्ष्य। अब दूसरी बात कि लक्ष्मी पूजन क्यों किया जाता है। लक्ष्मी पूजन इसलिए किया जाता है क्योंकि आज के ही दिन देवों और दानवों के बीच समुद्र मंथन में कई अद्भुत चीजें निकली थी, जिनमें से थी एक देवी लक्ष्मी। हाँ जी, आज ही के दिन देवी लक्ष्मी का पुनः उद्गम हुआ था। अब जानते हैं कि गणेश जी को क्यों लक्ष्मी जी के साथ स्थापित किया जाता है। क्यों का उत्तर है धन व संपदा की देवी बनाए जाने पर माता लक्ष्मी में अहंकार आ गया। तब लक्ष्मीपति विष्णु जी ने यह कहकर संशय डाला कि एक स्त्री का अस्तित्व संतान के बिना अधूरा है। तब लक्ष्मी जी ने पार्वती माता से उनका पुत्र गोद लिया, गणेश जी को गोद लिया। और लक्ष्मी जी
हो चाहे कोई भी माता हो दुनिया की, अपनी संतान से उसका स्नेह छुपा नहीं है। तब दोनों के पूजन पर ही एक संतुलन, एक बैलेंस स्थापित होता है। इसीलिए लक्ष्मी जी को वैभव तथा ऐश्वर्य की देवी और गणेश जी को बुद्धि तथा समझदारी के प्रतीक माने गए हैं। इसीलिए दोनों का पूजन किया जाता है, क्योंकि जब लक्ष्मी जी गतिमान है, चंचल है, और यश और कीर्ति अपने साथ अहंकार लेकर आती है। इसीलिए गणेश जी के पूजन से हमारी बुद्धि हमारे कंधों पर ही रहती है, आसमान में नहीं उड़ती। ऐसी ही कथा एक कुबेर जी को लेकर भी है। तो मैं चाहूंगी कि बहुत लंबा हमारा वक्तव्य ना होकर आप सभी किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति से बात करके, किसी भी धार्मिक किताब में पढ़ के या इंटरनेट को यूज करके कुबेर जी और दिवाली को लेकर एक छोटी सी कथा है, वो भी हम अपने तरीके से जब भी समय मिले, दिवाली के बाद भी चाहे, तो उसको ढूंढने का प्रयास करें। अब दूसरा धर्म है सिख धर्म। सिख धर्म में भी दिवाली मनाई जाती है, पर उसका क्या प्रचलन का कारण है वो देखते हैं। इस दिन को सिख धर्म में बंदी छोड़ दिवस के रूप में सिखों के छठे गुरु श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी को मुगल बादशाह जहांगीर की कैद से आजादी मिली थी। और गुरु जी ने केवल खुद को आजाद नहीं कराया, 52 अन्य राजाओं को भी मुगल बादशाह की कैद से आजाद कराया था। इसी दिन गुरु जी के अमृतसर पहुंचने के बाद लोगों ने पूरे शहर को दीपों, लैंपों, मोमबत्तियों से सजाया था। सिख धर्म में दिवाली है शरीर, इसमें सब भगवान की वाणी बिखेरने का प्रतीक्षा कर रहे थे। तब गौतम गणधर नाम के सौधर्म इंद्र के समोशरण में ले जाया गया। साथ ही गौतम गणधर ने वहां पहुंचकर जैन दीक्षा ली, अपने 5वें कल्याणक की ओर बढ़े। जब भगवान तो कार्तिक मास की अमावस्या को उनका मोक्ष प्राप्ति हुई। इसीलिए जैन धर्म में दीपावली को जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सुबह ही भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई तथा शाम को गौतम गणधर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोहरी खुशी का समय था जैन धर्म के लिए भी। और एक बहुत छोटी सी बात मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं पली बड़ी एक पंजाबी मुल्तानी परिवार, हिंदू परिवार में थी, और विवाह उपरांत मेरा परिचय जैन परिवार से हुआ। तो इन तीनों ही धर्मों से मेरा विशेष संबंध है, और इन सभी मान्यताओं और घटनाओं को बखाने में यदि कोई त्रुटि हुई होगी तो हाथ जोड़कर क्षमा प्राप्ति की मैं इच्छुक हूँ। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और गीता जी का भी, गीता जैन जी एंड फैमिली, उनका पूरा सहयोग इसके लिए मिला, और ज्ञानवर्धक भी था। तो काफ़ी अच्छी जानकारियां आपने जुटाई और उसके पश्चात हमें सुनाई, बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिटिया, बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दीपावली का पर्व खुशियों का पर्व है, तो खुशियों को खुद भी खुश रहिए और खुशियां दूसरों को भी बांटने का प्रयास कीजिए। और जो रूठे हैं उनको भी मनाने की कोशिश कीजिए। एक बड़ा सुंदर अवसर है रूठों को मनाने के लिए। तो इसके लिए आमंत्रित कर रहा हूं आज आदरणीय शालिनी जी को। शालिनी जी आइए, कि दीपावली पर रूठों को कैसे मनाएं, क्या क्या तरीके अपनाएं। तो आइए आदरणीय शालिनी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और गीता जैन जी की बहू का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने सच में बहुत बढ़िया जानकारी दी, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद।
तो मेरा विषय है रूठे हुए को मनाने का पर्व दिवाली। देखिए, मोहब्बत में या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से रूठ जाए और उन्हें वो फिर मान भी जाए, तो उससे तो हमारे प्रेम की गहराई बढ़ती, और वो तो आम बात है, सभी यहाँ हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, तो रूठना मनाना चलता रहता है। और दिवाली और होली पे लड़ाई ना हो तो मुझे लगता है शगुन होता नहीं। लेकिन यहाँ बात हो रही है उनसे अलग, हमारे कुछ दोस्तों की, हमारे कुछ रिश्तेदारों की, कि जब वो रूठ जाते हैं तब हमारे मन में क्या होता है कि जैसे ही व्हाट्सएप पे उनका स्टेटस आता है या फिर हम उनका नाम भी मन में आता है, तो हमें क्रोध वाला भाव आता है, द्वेष वाला भाव आता है, तो फिर लगता है अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर भी नाराज हो गई। अरे चलो हो जाने दो, कोई बात नहीं, हमें क्या, हमारा तो सब कुछ चल रहा है ना, क्या फर्क पड़ता है, कोई नाराज हो गया तो, रूठ गया तो रूठ गया, दुनिया थोड़ी खत्म हो जाएगी, है ना। ऐसे ही होता है ना, ज्यादातर हम लोग ऐसे ही सोचते हैं कि हमें उसे मनाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अब ये जो नाराजगी वाला भाव है, रूठने वाला भाव है, ये हमारी सेहत पर भी बुरा प्रभाव डालता है। कैसे, ये बताती हूँ, लेकिन एक बात बताइए कि दिवाली पे सबने सफाई कर ली? दिवाली की सफाई सबकी हो गई? हो गई। सर भी ला रहे हैं, वेरी गुड। रेणु जी की नहीं हुई है क्या? रेणु जी नहीं हुई है क्या? अच्छा, सबकी हो गई है, ठीक है। तो क्या सिर्फ घर को अंदर से साफ किया? क्या सिर्फ घर को अंदर से साफ किया या बाहर से भी किया था? बाहर से भी किया था ना, क्योंकि बाहर से साफ नहीं करेंगे तो बाहर से जो पैर आएंगे वो सारा घर हमारा अंदर का गंदा कर देंगे। क्योंकि मुझे आजकल इस बात ज्यादा पता लग रही है, क्योंकि पहले मैं ऐसी जगह रहती थी, मुझे बाहर से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था। मेरी जिठानी है वो करती थी, लेकिन अभी क्या है कि बाहर का भी गंदा होता है तो मुझे अंदर भी साफ करना पड़ रहा है, बाहर भी। तो ये बात ऐसे रिलेट हुई कि अगर हम अंदर से, तो हमने अपना हृदय साफ किया, दिवाली पूजन किया, गणेश जी को मनाया, लक्ष्मी जी को मनाया, लेकिन बाहर से हमने द्वेष रखा अपने पड़ोसी के या अपने मित्र के या कोई अपनी जान पहचान वाले के बारे में, कि भाई दिवाली हो या कुछ भी हो, मैं तो उससे बात करने वाला हूं नहीं, या मैं तो बात करने वाली नहीं, क्योंकि उसने मेरे से पहलने की, उसने बोलना छोड़ा, मैंने नहीं बोलना छोड़ा, है ना। तो फिर आप बाहर से साफ नहीं हुए, और बाहर से साफ नहीं होते हैं तो आप अंदर से भी साफ नहीं होते, कि दिल में कहीं ना कहीं वो बात तो रह ही गई कि आपको उससे कोई द्वेष है, और फिर मन भी भारी हो जाता है इस विषय में, कि भाई मतलब एक जगह में ये रहता है, उससे बात नहीं हो रही, उससे बात नहीं हो रही। और इससे क्या होता है, जब हमारे मन में ये द्वेष वाला भाव होता है तो हमारा एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। कार्टिसोल का जो हम मंडूकासन करते हैं ना, तो वो जो एड्रिनल ग्लैंड है वहां से कॉर्टिसोल निकलता है, तो एक निश्चित मात्रा में निकलता है तो ठीक है, वो बढ़िया है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन जब हम बार बार किसी के लिए द्वेष वाला भाव अपनाते हैं, इससे मेरी लड़ाई हो गई, इससे मुझे बात नहीं करनी, जैसे ही विचार आता है तो हार्मोन, वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है और उसका लेवल बढ़ने लगता है। और जब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है तो देखिए क्या क्या प्रॉब्लम होती है हमें ज्यादातर, कि जो तनाव, खतरे के प्रति हमारी प्रतिक्रिया कम हो जाती है, हम सूझ ही नहीं पाता कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। जैसे कई लोग होता है ना कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, पता ही नहीं लग पाता है उन्हें उन्हें पता ही नहीं चलता। उसके बाद हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जो हमारी शरीर की चयापचय क्रिया है, वो खराब हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन इसीलिए होता है क्योंकि वो चाहे तनाव में ना हो लेकिन दूसरे के प्रति द्वेष पाले बैठे हैं मन में। और ऐसे एक दो की जगह 5-6 व्यक्ति हों तो समझिए उनका कितना ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा और उनको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद है रक्त नियंत्रण में वो प्रभावित करता है, या तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चल रहा, आपने कुछ खाया भी नहीं, आप पूरा डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, बट आप मानसिक प्लान, मतलब जो मेंटली है वो उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। दिमाग में आप ये सोच के बैठे हैं कि सामने वाले से मेरे को बात नहीं करनी है, कोई भी हो। अच्छा, एक बात और इंटरेस्टिंग, ये सर ने बताई थी मुझे आइडिया, कि जैसे अब वो बंदा स्टेटस लगा दे जिससे आप रूठे हुए हो, ठीक है, अब वो स्टेटस किसी के लिए भी लगा रहा हो लेकिन आप उसे अपने ऊपर ले जाते हैं, तब इसने स्टेटस मेरे लिए लगाया है क्योंकि मेरे से इसकी बातचीत बंद है। और अगर आप लगा दे तो वो बंदा अपने ऊपर ले जाएगा, अरे इसने ये मेरे लिए लगाया, कितना खराब। और अब तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी, बिल्कुल बात नहीं, है ना। ज्यादातर ये बात दिखता है, बाकी गूगल से तो कुछ भी सर्च कर लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या करना है इस दिवाली पर, जैसा कि मैंने कल सुबह ही किया, मेरी एक दोस्त है बॉम्बे में रहती है और करीब मई से हमारी बात नहीं हुई, कोई लड़ाई भी नहीं हुई थी,
छोटी सी बात थी उससे, उसने भी फोन नहीं किया, मैंने भी फोन नहीं किया। अब जैसे मैं उसका स्टेटस देखती हूँ, ये सारे भाव जो मैंने बताए हैं वो बिल्कुल वास्तविक बताए हैं। उसने कोई कभी गंदा स्टेटस नहीं लगाया, मैंने भी लगाया, लेकिन मुझे खुशी होती थी जब वो अच्छे अच्छे लगाती थी, लेकिन मैं कुछ कमेंट नहीं करती थी उसपे, ना उसका कोई कमेंट आता था। फाइनली कल मैंने सुबह उसको कॉल किया, आधे घंटे मैंने वीडियो कॉल पे बात की, मन से सारा का सारा विकार खत्म हो गया। ना उसने वो पिछली बात पे कुछ छेड़ा, ना मैंने वो पिछली बात छेड़ी, लेकिन मेरा मन बिल्कुल हल्का हो गया, एकदम लाइट। उसने मुझे नए घर की बधाई दी, मैंने उसको दिवाली की बधाई दी, और सब कुछ सॉल्ट आउट। तो आज के दिन अपनी नाराजगी को छोड़कर एक बार कॉल कर लीजिए। अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा ना लगे ना, तो कह देना गलती से मिल गया। अगर उसे उसका रिस्पॉन्स अच्छा लगा तो आप भी बात कीजिए और उसको भी बात करने दीजिए। सर सही बात है या नहीं है? और इससे भी ज्यादा अगर आप दिलदार बनना चाहते हैं तो आज मिठाई लेके पहुंच जाइए। लेकिन देखिए बहुत बिजी शेड्यूल होता है, मुझे पता है, मिठाई लेके अच्छा चलिए बात करने की हिम्मत ना हो ना, तो एक जीआईएफ भेज दीजिए मिठाई वाला या गिफ्ट, उससे भी आपका काम बन जाएगा। और आप ये सोचिए कि उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आप अपने ऊपर अपने आप को स्वस्थ बना रहे हैं, क्योंकि आपका जो स्ट्रेस हार्मोन बार बार रिलीज हो रहे हैं उस द्वेष भाव से, वो खत्म हो जाएगा। और यदि आप सच्चे योगी हैं तो किसी भी बात को पकड़ने और छोड़ने की क्रिया तो आप अच्छे से कर सकते हैं, है ना। मतलब कि हम क्या करते हैं, जो योगी व्यक्ति होते हैं वो चीज को छोड़ देते हैं। मैंने बहुत बार सर को देखा है कि कोई भी ऐसी गुस्से वाली बात होती है, कई बार हम कहते हैं कि सर आप इस पे रिएक्ट क्यों नहीं करते, वो छोड़ देते हैं, कहते हैं अरे छोड़, खत्म ही हो जाती है वो बात। अगर हम देखिए, एक योग में एक है कि यदि आप निरंतर किसी भी चीज का अभ्यास करते रहते हैं, दीर्घ काल तक करते रहते हैं, तो वो चीज पक्की हो जाती है। और जब आप अपने द्वेष का भी निरंतर अब बार बार उसे मन में रिपीट करते रहते हैं, तो वो भी पक्की हो जाती है। अगर आप उस रूठे वाले व्यक्ति को फोन भी नहीं कर सकते, मैसेज भी नहीं कर सकते, तो आप उससे बार बार मन में ये बात दोहराना बंद कर दीजिए कि आपका उससे द्वेष है या आप उससे नाराज है, वो आपसे नाराज, तो शायद वो भी बात आपके मन में, फिर वो आपका हार्मोन स्ट्रेस, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो भी रिलीज नहीं। तो यही था कि रूठे हुए को बना लीजिए। जैसे कि अभी अलका जी ने बताया, दिन मिले तो दिवाली, है ना। अगर दिन ही नहीं मिले तो काहे की दिवाली। तो कोशिश कीजिए कि आज उस एक व्यक्ति को आप फोन कीजिए जिस जो आपको लगता है कि वो आपसे रूठा हुआ है, या अगर आप उससे रूठे हुए हैं, अगर फोन नहीं कर सकते हैं, इतना समय नहीं है, तो एक बार मैसेज कर दीजिए। और एक सोचिए कि मैं दिल से दिवाली, जो सच्ची दिवाली की बात अलका जी भी कर रही थी, उस सच्ची दिवाली आप सब बनाए। और एक छोटा सा गाना सर ऐसे है, बहुत पुराना है, मैंने देखा, ज्वार भाटा पिक्चर का है, 1973 का, रूठे है तो मना लेंगे। इसके आगे की लाइन सर मुझे आती नहीं, किसी को आती है तो बता दीजिए। रूठे है तो मना लेंगे, तो फिर मैंने गूगल सर्च कर लिया, बिगड़ा है तो बना लेंगे, बिगड़ा है तो बना लेंगे, रोता है तो हंसा लेंगे, फिर भी न माना तो देखिए खिलौना बहला लेंगे, रूठा है तो मना लेंगे। तो बस इतना ही है, मेरी आपसे सबसे विनती है कि आज किसी रूठे हुए को आप जरूर करें। सबको दिवाली बहुत बहुत मुबारक। हरिओम। तालियां बजा सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही, टॉपिक भी बहुत अच्छा था और अच्छे से आपने उसको एक्सप्लेन भी किया। धन्यवाद शालिनी जी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं आज के सत्र में भजन के साथ। आदरणीय आराधना जी एक सुंदर भजन लेकर, राम भजन लेकर के आ रही हैं। तो आइए, स्वागत है आराधना जी। हरिओम। नमस्ते हरिओम। सर जी। नमस्ते जी। और सभी को, हमारे योग परिवार में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। और इतनी अच्छी अच्छी बातें आज सुनने को मिल रही हैं, बहुत अच्छा लगा। चलिए, भजन, राम भजन, थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स करके बनाया है। आशा है कि अच्छा लगेगा आप लोगों को। आवाज आ रही है मेरी? आए गए रघुनंदन, सजा दो द्वार द्वार,
स्वर्ण कलश भगवा दो, लगवा दो वंदनवार। आए गए रघुनंदन, सजा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश मंगवा दो, लगवा दो वंदनवार। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावत नर नारी। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावत नर नारी। हो खुशियां मनाओ, गाओ रे मंगल चार। स्वर्ण कलश मंगवा दो वंदनवार। आए गए रघुनंदन, सजा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश मंगवा दो वंदनवार। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुआई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो। लव कुश जैसी संतान हमारी हो। लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो। हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। मेरे जीवन एक नैया हो, प्रभु राम खिवैया हो। राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो। राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो। सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो। दर्श मुझे भगवन, जिस घड़ी तुम्हारा हो। दर्श दे मुझे भगवन, जिस घड़ी तुम्हारा हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। राघव चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्य आराधना जी। आराधना जी को जब भी किसी भजन के लिए बोला जाता है तो ऑलवेज यस,
नेवर नो। धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत सुंदर भजन के पश्चात आगे बढ़ते हैं। योग का कार्यक्रम है, योग की कुछ बातचीत ना हो तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो वैसे मैं देख रहा हूँ कुछ लोग जो है ना हैंड रेज कर रहे हैं, तो अगर वो कैमरा भी खोल लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। कैमरा खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा ऐसे ही खोल दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। सुबह सुबह का समय है, अभी तो डाटा होगा आपके पास या वाईफाई भी होगा। हाँ, वेरी गुड, खुल गया एक दो कैमरे, वेरी गुड। तो योग की चर्चा ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो योग पर दो कविताएं, एक तो आदरणीय सुनीता जी और दूसरी आदरणीय रेणु जी लेकर आएंगी आपके सामने। तो सबसे पहले आदरणीय सुनीता जी। सुनीता जी आइए, स्वागत है आपका। सबको बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। चलिए, मैं आपको आज योग पर एक सुंदर सी कविता सुनाती हूँ। है बहुत छोटी सी पर बहुत सारगर्भित है। भारत की शान है योग, गीता वेद पुराण है योग, सबका कल्याण है योग, भारत की जान है योग, संस्कृति की आन है योग, प्रकृति का वरदान है योग, शरीर की स्फूर्ति है योग, निरोगता का राज है योग, मन की एकाग्रता है योग, संतों का साधन है योग, सफलता की कुंजी है योग। ये तो हो गई कविता। अब हम योग पर कुछ बातें करते हैं। योग एक ऐसा साधन है जो हमारे तन और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। तन मन स्वस्थ तो सारे कार्य हमारे सधे हुए और सुंदर तरीके से संपन्न होते हैं। योग का मतलब ही है कार्य कुशलता। अगर हम नित्य प्रति योग करते हैं तो हम अपने देश को भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं। कैसे? तो सुनिए। अगर हम नियमित रूप से योग करते हैं तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और बीमार नहीं पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, और डॉक्टर के नहीं जाना पड़ेगा, इसमें हमारे पैसों की भी बचत होगी और हम स्वस्थ रहेंगे। हम स्वस्थ तो घर स्वस्थ, घर से फिर समाज स्वस्थ, और फिर राज्य और फिर राष्ट्र। इससे हम आर्थिक रूप से भी मजबूत बनेंगे। है ना योग का कमाल। और इस कार्य के लिए हमारे सर जी का हम सब साधकों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया है, जो नित्य प्रति हमें योग करने के लिए प्रेरित करते हैं और साथ में नित्य हमें प्रेरित करते हैं कि हम किसी और को भी प्रेरणा दें, इस राह पर लगाएं। तो हम सब की तरफ से सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में हम मिलकर नारा लगाएं, करो योग रहो निरोग। करो और योग। अगर हम सब अपने माइक को खोल लें और एक बार सर जी के लिए तहे दिल से शुक्रिया करते हुए बहुत तालियां बजाएं तो बहुत सुंदर होगा। योग भी हो जाएगा सबका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद सर जी। तो योग रहो निरोग। गुड। तो कैमरे भी और ऑन हो सकते हैं, क्योंकि आगे आदरणीय रेणु जी, रेणु शर्मा जी अपनी सुंदर कविता के साथ योग कविता। आइए रेणु जी, स्वागत है। आदरणीय सर और मैम को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी साधक साधिकाओं को भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब योग कविता के साथ। योग का मतलब है जोड़ना, मोह से मन को तोड़ना, मानव को प्रकृति से जोड़ना, चित्त की वित्रियों को सिकोड़ना। बस इतनी सी बात है, लोगों को समझाए, आओ हम सब मिलकर योग की अलख जलाएं। इसमें ना कोई खर्चा, ना कोई और दिखावा है। स्वस्थ रहें हम कैसे, बस इसका ही बढ़ावा है। लेकर चटाई हम सब धरती पर बैठ जाएं, आओ हम सब मिलकर योग करें और करवाएं। चाहे खड़े हो, चाहे बैठे हो, या चाहे हो लेटे, योग एक संतुलन है, विविध विद्या लपेटे। गहरी लंबी सांस खींचकर इसे शुरू कराएं,
आओ हम सब मिलकर योग की अलख जगाएं। पद्मासन हो, वज्रासन हो या हो चक्रासन, ध्यान मग्न हो बैठ जाएं, बिन करे प्राशन, यानी कि बिना भोजन करे ध्यान मग्न हो बैठ जाएं, बिन करे प्राशन। सबसे पहले उठकर इसको ही अपनाएं, आओ हम सब मिलकर योग को अपनाएं। योग बहुत है फायदेमंद, जैसे शाक मूल और कंद, मिट जाए सारे मन के द्वंद, बिना क्लेश और बिना क्रंद। दैनिक दिनचर्या का हिस्सा इसे बनाएं, संकल्प करें कि नित्य योग करने संकल्प करें कि नित्य योग करने हम ऑनलाइन आ जाएं। धन्यवाद। आओ हम सब मिलकर योग की अलख जगाएं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी आदरणीय दो रेणु लाइनें जी। और बोलो। हाँ सुनाइए ना। सर ये 2 लाइनें मेरे सर के लिए डेडिकेटेड है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ आप हैं, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ आप हैं। योग में ढल गए हैं वो तो, योग करो कहते सदा, सूर्य है मगर वो सरल, दीप से जले जदा। सूर्य है मगर वो सरल, दीप से जले सदा। ताप में तपे योग की, नया नया सोचे सदा। योग के पथ पे हमेशा स्वयं ही चले सदा। योग के पथ पे हमेशा स्वयं ही चले सदा। हम योग करें ना करें, पर हम सर हमेशा योग के पथ पर अग्रसर रहते हैं, इसलिए योग के पथ पर हमेशा स्वयं ही चले सदा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत सुंदर। और आप सभी को बता दूं कि ये जो 2 कविताएं अभी हुई, इनकी इंफॉर्मेशन रात को 8 बजे के बाद मैंने दी थी। फिर भी आप दोनों ने, सुनीता जी और रेणु जी ने, दोनों ने यस किया जी हम करेंगे। ठीक है, तो रेणु जी तो कुछ और करने की इच्छा में थी, लेकिन रात को ही 8 बजे के बाद ही मैंने इनको चेंज कराया कि भाई आप जो है ऐसा कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए भी कि आपने जो भी मैं कहा गया उसको बिल्कुल पालन किया आपने। धन्यवाद, थैंक यू। वीरेंद्र जी कहाँ हैं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, माइक बंद है वैसे आपका, कोई बात नहीं, समझ गया मैं कहीं गए हुए। तो आइए रोज साधना करिए, रोज आइए आप सभी। चलिए, तो धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जा रहा है, 5-7 मिनट और लगेंगे। एक सुंदर भजन जयपुर से आदरणीय मिथिलेश चतुर्वेदी जी। मिथिलेश जी आइए, स्वागत है आपका। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। आदरणीय सर, आदरणीय मैम और सभी साधक साधिकाओं को शुभ दीपावली, मंगलमय दीपावली। मैं आपके सामने एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। शंख ध्वनि मेरे पतिदेव ने की है अभी। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया
जब तू खोले पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुंचत काशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न देखे सूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न देखे सूरत तेरी, आंख मिचौनी छोड़ो अब तो, आंख मिचौनी छोड़ो अब तो, घट घट वासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। पानी पीकर प्यास बुझाऊं नैनन को कैसे समझाऊं, पानी पीकर प्यास बुझाऊं नैनन को कैसे समझाऊं, युग बीते ना आई मिलन की, युग बीते ना आई मिलन की, पूर्णमासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। हरिओम सर, हरिओम सर। हरिओम जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर शंखनाद और उसके पश्चात सुंदर भजन और सुरीली आवाज, पूरी लय के साथ पूरा आनंद आया। एक एक शब्द बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर, पूरा। आशा है आपने भी आनंद लिया होगा। तो चलिए, तो इस प्रकार से आज का ये कार्यक्रम के अंत में हम पहुंच चुके हैं। अब आपको ग्रुप पर मैंने डाला था कि 5-5 दीपकों की व्यवस्था आपने करनी है, तो आशा है आप सभी ने दीपकों की व्यवस्था की होगी। एक प्लेट में लगाकर आप उन दीपकों को जलाने का कार्यक्रम प्रारंभ कीजिए। अब उसके पश्चात लक्ष्मी जी की आरती होगी, तो आप अपने घर में बैठकर आरती भी कर सकते हैं। और इतने में उसकी आरती की व्यवस्था करता हूँ, आप अपने दीपकों को जला दीजिए। सर मैं माफी चाहूंगी, मैं मंदिर में जा रही हूँ पूजा करने सर। कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैडम जी आ जाओ। मैडम जी कहाँ हो?
हम्म। मुझे भी छोटी सी प्रार्थना कर। हाँ बोलो। प्रभु के भक्त, तो तुम टाइम तो दे नहीं रहे, अपनी अपनी मारो, जब बात है इनसे के लिए टाइम दे दे। माइक खुला हुआ है भाई, बिठवाओगे तो। चलो पहले आरती। नहीं नहीं नहीं, चलिए इससे पहले कि हम आरती का कार्यक्रम करें, आदरणीय मैडम जी भी कुछ बोलना चाह रही हैं, तो आइए, स्वागत है आपका। नमस्कार, सभी को सादर नमस्ते, और उम्मीद है हमारी आवाजें भी पहुंच गई होंगी। इस समय मेरे को देना था, सबने रात को 10 बजे ही बोला। तो चलिए सभी हाथ जोड़कर बैठेंगे और एक प्रार्थना करेंगे छोटी सी। हे दीन बंधु, आपकी पवित्र ज्योति जगमगा रही है। सूर्य चांद तो आपके प्रकाश से इस भूमंडल को प्रकाशित कर रहे हैं। हे दाता, आप सदा हमारी रक्षा करते हैं। आप सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार सफलता और असफलता प्रदान करते हैं। हे प्रभु, हम ही नादान हैं जो संसार के कार्यों में आप सबको भूल जाते हैं, किंतु आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। आप सदैव हमारी रक्षा करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं। हे प्रभु, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमें मन, वर्ण, वाणी, कर्म से किसी को भी दुख ना पहुंचाएं, हमें इतनी शक्ति प्रदान करें। हे दाता, हमें समस्त दुर्गुण दुर्व्यसनों से और दुखों से दूर कर दीजिए, और कल्याणकारक गुण, स्वभाव, कर्म हमें प्राप्त कराएं। हमारे कर्म उज्जवल हों, स्वच्छ हों, हमारे विचार बहुत ही सहनशील और धैर्यशील हों। हमें दुष्ट कर्मों से बचाने रखें और उत्तम मेधा और बुद्धि प्राप्त कराएं। हमें तो केवल आपका ही सहारा है। हमें शुभ मार्ग की ओर प्रेरित करते रहें, जिससे हम शुभ सुने, शुभ बोले, शुभ कार्यों पर चलें, शुभ मार्ग पर चलें, ताकि निष्काम कर्म करते हुए आपके आनंद से आपकी गोद में बैठे रहें, और आप हमें इतना सबल बना दे कि इस गोद में बैठने के हम अधिकारी हों, आपकी परम ज्योति के अंदर हम समा सकें। हे दाता, हमें इतना आज आप सबल दें, इतना आज हम शक्ति दें। ये ऑनलाइन योग क्लास बेशक अजनबियों का ग्रुप है, मगर यहाँ कोई नहीं अकेला है। किसी को दर्द ने सहलाया तो किसी की हंसी ने हंसाया है, किसी के लाइक से किसी को सम्मान मिला है, तो किसी के कमेंट पर कोई मुस्कुराया है। अजनबी है यहाँ सभी एक दूसरे के लिए, मगर सभी ने सभी को यहाँ अपना बनाया है। सभी ने सभी को यहाँ अपना बनाया है। तो बस परमपिता परमात्मा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि इस दीपक की ज्योति की तरह हम भी सदैव प्रकाशमान रहें, ऊपर उठते रहें और उन्नति की ओर प्राप्त होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धरणी मैडम जी। तो आइए आगे बढ़ते हैं आरती की ओर। लक्ष्मी जी की आरती। आप सभी ने दीपक की व्यवस्था कर ली होगी और दीप प्रज्वलित कर लिए होंगे, जला लिए होंगे। तो आइए, आरती का भी प्रावधान है, प्रारंभ करते हैं। माइक बंद करो भाई। ओम जय लक्ष्मी माता मैया
चलिए, एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, और सभी का धन्यवाद भी आज की साधना से जुड़ने के लिए। और दीपावली का जो कार्यक्रम था उसमें सहयोग करने के लिए भी सभी का धन्यवाद। और छोटे यानी शॉर्ट नोटिस पर आपको बताया गया और आपने अच्छे से तैयारी करके जैसा भी बोला गया आपको, आपने कार्यक्रम को संपन्न करने में पूरा सहयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी की ओर। गुप्ता जी, शांति पाठ, शुभ संकल्प, दीपावली का संदेश और उसके पश्चात समापन। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेव। शांति शांति शांति। शुभ संकल्प से पहले 2 लाइनें दीपावली की ओर मेरी ओर से भी। दीप जलें, आंगन महकाएं, हर दिशा में उजियाला फैलाएं, स्नेह का दीप, प्यार का संदेश, हर घर में हो खुशियों का प्रवेश। आओ मिलकर दीप जलाएं, नए सपनों को रंगीन बनाएं, अंधेरों को दूर भगाएं, अपने जीवन को रोशन कर जाएं। फूलों की खुशबू, मिठाइयों का साथ, दीपावली पर हर दिल हो आबाद। हर घर में लक्ष्मी आए, सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे जाए। जलते दीपक की लौ से हमारा जीवन भी चमक उठे, सद्भावना का प्रकाश फैलाएं। आओ दीपावली का त्योहार मनाएं। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए। कष्टों को सहने की क्षमता, शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर विशेष दीपावली विशेष योग साधना का, जो कि आदरणीय अरोड़ा जी द्वारा संपन्न की गई और संपन्न की गई और इसका संचालन किया गया बहुत अच्छी तरह से। जो दीपावली विशेष कार्यक्रम था योग साधना के बाद का, उसका संचालन और उसमें भाग लेने वाले सभी साधकों का, सभी प्रस्तुतियों का भी बहुत बहुत, प्रस्तुतिकर्ताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन मंगलमय।